हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसएडब्ल्यू वर्सेस डब्ल्यूआईडब्ल्यू यानी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वुमेन के मैच की, जो वर्ल्ड कप का मैच नंबर 3 है। दो मैच हमें ऑलरेडी होते जाते दिख चुके हैं। अब यहां पे हम थर्ड मैच की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि दोनों टीम्स अपना पहला मैच खेल रही हैं इस वर्ल्ड कप में और जीत के साथ शुरू करना चाहेगी। वही कोशिश हमारी भी रहेगी। तो फटाफट से हम वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले फाइनल अपडेट जो भी रहेगा मैच के बाद, टॉस के बाद जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, मैच के बाद तो क्या ही इंफॉर्मेशन देंगे भाई, लेकिन टॉस के बाद जरूर इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको मिलती है टेलीग्राम पे। जैसे लाइनअप्स और कई बार ग्राउंड डायमेंशंस या इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें आती हैं वो हर चीज मैं आप तक पहुंचा दूंगा। उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाए, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको, ठीक है। ये काम जरूर कर लेना है। साथ ही में आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे आपको एक लाइक बटन मिलेगा। वो लाइक का बटन आपका सिर्फ मुझे ही खुशी नहीं देता, आपको भी खुशी देगा। हाँ, एकदम प्रेस करके देखिए और एकदम लाइक करिए वीडियो को। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं आप सबसे पहले देख पाएं, ठीक है। हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज के दोनों मैचेस, आज मैच नंबर 3 और 4 दोनों दुबई में होने वाले हैं। यहाँ की जो विकेट है रिसेंट पास्ट में बहुत बढ़िया स्विंग को सपोर्ट दी है, स्पेशली मेन मैचेस में। हालांकि वुमेन मैचेस में मेरे को लगता है कि स्पिनर्स का रोल ही की रहेगा, तो आप बैलेंस लेके चलें टीम में। हो सकता है कि यहाँ पे आपको डिसेंट स्कोरिंग देखने को मिल जाए, बट आमतौर पर रिसेंट वुमेन मैचेस में यहाँ पे स्कोरिंग कम रही है। तो बॉलर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको जरूर कैरी करें और ऑलराउंडर्स भी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। अब यूएई और नामीबिया ने यहाँ पे सीरीज खेली थी, उनके तो लो स्कोरिंग मैचेस ही हुए थे। ऑब्वियस सी बात है, दोनों टीम्स इतनी स्ट्रांग भी नहीं है और इस वर्ल्ड कप में खेल भी नहीं रही, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे स्कोरिंग थोड़ी कम ही हुई थी। हालांकि जैसे आपको बताया, फास्ट बॉलर्स का भी रोल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 10 में से 7 फास्ट को विकेट, यहाँ 14 में से 7 फास्ट को और यहाँ 12 में से 9 फास्ट को। आमतौर पर मेन मैचेस में ऐसा देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि स्विंग को सपोर्ट है। तो अपने पेसर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मेरिजना कैप इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मे बी आयोबंगा खाखा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन पेसर्स को जरूर कैरी करें, ठीक है। वेस्ट इंडीज की टीम में भी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। 56 में से 31 विकेट फास्ट को गई है, 15 स्पिन को, 9 रन आउट, 1 रिटायर आउट। मेजर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 31 फास्ट 15 स्पिन। और वुमेन मैचेस में अगर ये देखा जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ तो बात है, इस ग्राउंड में पेसर्स को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि स्पिनर्स को भी कम मत मानना वुमेन मैच में, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे हेड टू हेड में हुए हैं 22 मैचेस। यार 22 मैचेस तो बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, कौन जीता है देखते हैं। यहाँ पे 14 बार वेस्ट इंडीज जीती है, केवल 7 बार साउथ अफ्रीका जीती है। एक मैच यहाँ पे नो रिजल्ट गया, जिसका आप कह सकते हो कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। 14-7 से वेस्ट इंडीज आ गया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। एक वर्ल्ड कप आपको पता है ऑलरेडी वेस्ट इंडीज जीत चुकी है T20 में, साउथ अफ्रीका नहीं जीती है। लेकिन जो ट्विस्ट है वो ये है, रिसेंट पास्ट में साउथ अफ्रीका ने बहुत बेहतर खेला है वेस्ट इंडीज से। इवन जो पिछले 2 मैच हैं वो साउथ अफ्रीका ही विन किया और इस मैच में भी एज फेवरेट साउथ अफ्रीका ही स्टार्ट करेगी। हालांकि एक टक्कर का मुकाबला हो सकता है। अब यहां देखोगे वेस्ट इंडीज ने 97 किए, जिसमें हेले मैथ्यूज के 34 थे। साउथ अफ्रीका ने बिना विकेट खोए चेस कर दिया। टैस्मिन ब्रिड्स 15 नॉट आउट, लॉरा वुलवार्ड 42 नॉट आउट। ये दोनों ओपनर्स है साउथ अफ्रीका की। टुमी सुकुकू ने 2 विकेट और एन मलाबा 1 विकेट। ये आपको देखने को मिले थे परफॉर्मर। उससे पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने 141 कर वेस्ट इंडीज को 97 पे रोक दिया, जिसमें भी आपको ये दिखा कि मेरिजना कैप 52 रन 0 विकेट, सुनेलूस 30 रन, लॉरा वुलवार्ड 25, क्लोई टैरॉन 3 रन 1 विकेट। ये चारों मेन है, कोशिश करो आप सबको लेके चलो। हेले मैथ्यूज 23 और 1 विकेट, इनका नाम यहाँ पे भी था, सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। शमिलिया कुनैल 2 विकेट, जो कि पेस बॉलर हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। और दुबई के ग्राउंड पे शमिलिया कुनैल भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हालांकि एकदम टच एंड गो रहेगा कि लेना है कि नहीं, बट मेजर जो हमारे ऑप्शन है उनको पहले हम कवर करेंगे। जगह बची तो शमिलिया कुनैल को भी रख सकते हैं टीम में। अब यहाँ हम देख रहे हैं ओवरऑल जो इतने सारे मैचेस देखे उसमें कैसी स्कोरिंग रही है। डिएंड्रा डॉर्टन ने सबसे अच्छा खेला है, एक सेंचुरी भी है, एक हाफ सेंचुरी भी, और एवरेज 38 का है। इसके अलावा लॉरा वुलवार्ड का एवरेज काफी अच्छा है, हालांकि हाफ सेंचुरी एक ही है, कई बार नॉट आउट भी गई हैं। और अगर आप देखोगे स्टेफानी टेलर 23 का एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी है। मेरिजना कैप का 1 हाफ सेंचुरी है, हेले मैथ्यूज की 1 हाफ सेंचुरी है। बाकियों के नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं है, फिर भी आप सबकी स्कोरिंग देख सकते हो। इवन ब्रिड्स की यहाँ पे अच्छी स्कोरिंग है, एवरेज अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ 1 बार आउट हुई है वेस्ट इंडीज के सामने। इवन पिछला जो हेड टू हेड था उससे 15 नॉट आउट भी मारे थे। अब यहाँ बॉलिंग में देखो, एक टाइम पे स्टेफानी टेलर वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर थी, बैटिंग बॉलिंग दोनों में नंबर 1 थी। मैं सिर्फ ऑलराउंडर की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड रैंकिंग में वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग में ही नहीं बॉलिंग में भी नंबर 1 थी। बट हाल ही में इन्होंने बॉलिंग काफी कम करनी शुरू कर दी है।
एज अ स्पिनर ये बहुत अच्छी यॉर्कर डालती थी, एकदम जड़ों में डालती थी विकेट के, जिसे खेलना मुश्किल होता था, बट रीसेंट पास्ट में बॉलिंग कम कर रही है। बट ये तो इतिहास है, तो मैंने आपको रीसेंट पास्ट बता दिया, बट ओवरऑल उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं, 15 में 22 विकेट है। बट रीसेंट पास्ट में क्योंकि बॉलिंग कम रही है, मैं आपको कहूंगा ज्यादा ध्यान हेले मैथ्यूज पे दो, ये ओवर अच्छे डालती हैं। 13 में 12 विकेट है, शमिलिया कोनेल 11 में 8 विकेट है, मेरिजना कैप 19 में 8, टुमिसो कोकुने 6 में 6, यहाँ पे शमीन कैम्बेल 17 में 6 विकेट। हालांकि अभी आपको हो सकता है विकेट कीपिंग करती दिख जाए, करियर की स्टार्ट में बॉलिंग करती थी, आई डोंट थिंक अब बॉलिंग करेंगी, विकेट कीपिंग करने के ज्यादा चांस है। आयोबंगा खाका 4 में 4, एन मलाबा 5 में 4, एफी फ्लेचर 7 में 4, क्लोई टरॉन 13 में 4, डिएंड्रा डॉटिन 20 में 4। कुछ नहीं पता लगता एक आधा ओवर करने आ जाए, हालांकि इनको शोल्डर प्रॉब्लम्स रही है, सर्जरी भी रही है, रिटायरमेंट से वापस भी आई है, तो देखना होगा ओवर मिलते हैं कि नहीं। आई थिंक लास्ट T20 वर्ल्ड कप था या उससे पिछला वर्ल्ड कप था जिसमें डिएंड्रा डॉटिन ने ओवर ही नहीं डाले थे, और एक मैच में ये सीधा 20वां ओवर करने आई थी और सीधा 2-3 विकेट भी ले गई थी। तो ये ऐसी प्लेयर है, आती हैं तो भाई दमदार आती हैं, ये ध्यान रखना। करिश्मा रेमेरेक 3 में 3, सुनेलूस 12 में 3 और आलिया एलियन 3 में 2 विकेट है। ठीक है, सारे हमने हेड टू हेड के भी नंबर देख लिए हैं। अब टीम वाइज डिस्कस करते हैं कौन कितनी फॉर्म में आ रहा है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, वार्म अप्स की भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार रीसेंट इनकी फॉर्म देखते हैं अदर देन वार्म अप मैचेस जो इंटरनेशनल्स हुए हैं। तो सिनोला जाफ्ता इनकी विकेट कीपर, इनको बल्लेबाजी ज्यादा आती नहीं है, तो इनको तो ध्यान में मत ही रखना। विकेट कीपर कहीं भी मैच में आपको सिनोला जाफ्ता खेलते दिखे, ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे है मिके द रीडर, इन पे भी ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, हालांकि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेती है, बट आई डोंट थिंक हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शमीन कैम्बेल पे हम ध्यान देंगे जो वेस्ट इंडीज की टीम में है। लॉरा वुलवार्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स हैं, आपने WPL में भी देखा है इनको खेलते हुए, बढ़िया प्लेयर है, टेक्निक सॉलिड है, इजीली आउट नहीं होती। बहुत कम बैटर्स हैं जिनको मैं CVC करता हूँ वुमेन क्रिकेट में, बट ये वैसी प्लेयर है जिनको आप कर सकते हो। लॉरा वुलवार्ट 45, 36, 11, 26, 5, 38 अच्छी प्लेयर है। तैस्मिन ब्रिट्स का फॉर्म अच्छा रहा है, 56 नॉट आउट भी आया, 52 भी, 81 भी। लास्ट मैच हेड टू हेड में आपको याद होगा वेस्ट इंडीज के आगे 50 नॉट आउट था और एवरेज भी अच्छी है वेस्ट इंडीज के आगे। तो तैस्मिन ब्रिट्स और लॉरा वुलवार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रही हैं। सुने लूस रिसेंट में फिर से बॉलिंग करने लगी है, देखो इन्होंने करियर की स्टार्ट में बहुत बॉलिंग करी, देन बॉलिंग कम करी, लेकिन अब फिर से बॉलिंग कर रही है, तो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है। रिसेंट फॉर्म देखो, 14 नॉट आउट 1 विकेट, 53 नॉट आउट 1 विकेट, 27 0 विकेट, ये भी इंपॉर्टेंट हो रही है। एनेका बॉश 46 नॉट आउट 24, 17, 40। ये आपको बता दूं रिसेंट में थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन भी करने लगी हैं, वैसे ये मीडियम पेसर के स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इनके पास ऑफ स्पिनर ज्यादा नहीं है, तो एनेका बॉश थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन कर लेती है जरूरत पड़ने पे। मेरिजना कैप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, आपने देखा है हम इनको WPL में भी CVC करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। स्विंग कंडीशंस हो तो इनको खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बढ़िया स्विंग करती हैं। इन्होंने जितने मेडन ओवर डाले हैं मुझे नहीं लगता किसी ने डाले होंगे वुमेन क्रिकेट में, बहुत मेडन ओवर भी डालती हैं। 14 रन 2 विकेट, 26 1 विकेट, 26 नॉट आउट 3 विकेट, 30 नॉट आउट 0 विकेट। CVC की भी बेस्ट ऑप्शन है, ध्यान रखना होगा। क्लोई टरॉन यहाँ बल्लेबाजी नहीं है, 1 विकेट, 30 नॉट आउट 0 विकेट, 15 नॉट आउट 0 विकेट, रीसेंट फॉर्म अच्छा है। नदीम दे क्लर्क बढ़िया ऑलराउंडर है, हालांकि परफॉर्मेंस कम आया, बट अच्छी प्लेयर है, यकीन मानिए रखेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी डर्कसन ने 44 नॉट आउट 0 विकेट 1 विकेट, यहाँ पे कुछ खास अगर आप देखोगे परफॉर्मेंसेस बॉलिंग में तो टुमिसो कोकुने से मिलेगी आपको। अगर ये खेलती हैं अच्छी पेसर बन सकती हैं, और ध्यान रखना क्योंकि इन पे लोग कम ध्यान देंगे, क्योंकि ये वो पेसर है, एक तो दुबई के ग्राउंड पे और काम भी आ सकती हैं, और सामने वेस्ट इंडीज की टीम है जो विकेट दे भी देती है, तो टुमिसो कोकुने को ध्यान पे रखना। हो सकता है वो खेलें तो इंपॉर्टेंट बन जाए, मेरी वो लाइनअप में नहीं है, बट वो खेलेंगी तो डायरेक्ट गेम चेंजर है। ठीक है, टुमिसो कोकुने ध्यान रखना। ओपनिंग पे लॉरा वुलवार्ट और तस्बिन ब्रिट्स दोनों बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, लेनी है। देन एनेका बॉश, मेरिजना कैप मस्ट हैव है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। सुने लूस, क्लोई टरॉन, नदीम दे क्लर्क, डर्कसन, सिनोला जाफ्ता, आयोबंगा खाका और एन मलाबा जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर रहेंगी अलॉन्ग विद क्लोई टरॉन साउथ अफ्रीका की टीम के लिए। अब इनके अगर आप स्टैट्स देखोगे तो स्टैट्स में कुछ प्लेयर्स स्टैंड आउट करते हैं, वही जो हम नाम बार बार ले रहे हैं। मेरिजना कैप, सुने लूस भी काफी अच्छा स्टैट्स रखते हैं, 21 की एवरेज भी है, विकेट भी है 51। लॉरा वुलवार्ट और तस्बिन ब्रिट्स विद द बैट जो कि 30 की एवरेज वाली दो ही प्लेयर है साउथ अफ्रीका की टीम में। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे क्लोई टरॉन, नदीम दे क्लर्क, ये भी प्लेयर्स अच्छी हैं जिनको मैं ज्यादातर रखता ही हूं क्योंकि कंट्रीब्यूट अच्छा आ जाता है बैट या बॉल से। बॉलिंग में टुमिसो कोकुने 37 में 38 विकेट, आयोबंगा खाका 62 में 50, अच्छी यॉर्कर डालती है। बाकी हलूबी हैं 2 में 2 विकेट, नायडू हैं 3 में 1 विकेट, और एन मलावा जो इनकी मेन स्पिनर है 52 में 38 विकेट है। तो ये सारी हमने बात कर ली साउथ अफ्रीका की। जो रीसेंट वर्ल्ड कप में इनके वार्म अप मैच हुए उसमें परफॉर्मेंस देखते हैं। बल्ले से तो ज्यादा आया ही नहीं लॉरा वुलवार्ट के अलावा। लॉरा वुलवार्ट ने किए 30 पहले मैच में, देन 29, 33 एंड 29 आए थे। डर्कसन ने दोनों मैच में 19 और 21 नॉट आउट,
क्लोइटरॉन का एक मैच में 24 आया, एक में 22 आया टैस्मैन ब्रिट्स का, बाकी 2 मैच में फेल हुई थी और बाकी के परफॉर्मेंस बैट से तो नहीं है। आयोबंग खाका बॉलिंग से जबरदस्त रही है, 2 मैच में 5 विकेट निकाले, अच्छा फॉर्म रहा है। मलावा के 2 मैच में एक ही विकेट आ पाया, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। डक्सन 2 मैच में 1 विकेट 4 ओवर करते हुए, बाकी सबने ओवर्स कंट्रीब्यूट किए लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा बॉलिंग से विकेटों में आया नहीं। बट कौन कितने ओवर डाल रहा है देख के चलो। सुने लूस ने यहाँ पे पर मैच 2 ओवर डाले हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 ओवर पर मैच डाल रही है टोमिसो किकुने। नदीम देखलक ऑलमोस्ट 1.5 ओवर डाल रही है पर मैच, ये वार्म अप में है, ठीक है। देख के चलना, क्योंकि यहां से आपको पता लगेगा कौन कितना बॉलिंग करेगा और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से हम अपने टीम में इनको पिक करेंगे यार हमें ओवर के चांस किसके लग रहे हैं। तो ये साउथ अफ्रीका की बात हमने पूरी कर ली। अब वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, वन ऑफ द टीम्स जो कि 2-4 प्लेयर्स पे ज्यादा रिलाय करती है, बट इस वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग मिक्सचर लेके आ रही है प्लेयर्स का। फॉर्म वाइज देखोगे, पहले इनकी बॉलिंग में देखोगे, फॉर्म में कोई खास प्लेयर नहीं है, तो मैं सीधा बॉलिंग से स्टार्ट करूंगा। फॉर्म में कोई भी खास इतना नहीं है, ठीक है, ज्यादा किसी पर रिलाई ये कर नहीं पा रहे बॉलिंग में। लेकिन जो इनके फॉर्म में आ सकते हैं प्लेयर, जो इनको जिता सकते हैं, पहले तो कियाना जोसेफ, देन आती हैं देखो हेले मैथ्यूज का तो नाम आपको आना ही चाहिए, और डिएंड्रा डॉटिन। ये इनकी प्लेयर्स है जो चल जाएं तो हीरो है सीधा सीधा। हेले मैथ्यूज की फॉर्म अच्छी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो अच्छी फॉर्म है बट फर्क ही नहीं पड़ता, वो इतनी अच्छी प्लेयर है। और स्पिन भी करती है 4 ओवर, ठीक है, हाइट भी है, विकेटें निकालती है, कैचिंग पोजीशंस में रहती है और बैट से भी काम करती हैं। तो हेले मैथ्यूज तो इनकी बेस्ट प्लेयर है, उनको रखना ही है। शिनेल हेनरी 1 रन 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 4 रन 0 विकेट, यहाँ 4 रन 1 विकेट, चलो ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन डिएंड्रा डॉटिन बैट से 53 एक रिसेंट में आया, 28, हालांकि खेले हुए टाइम हो गया है थोड़ा। और कियाना जोसेफ जो ओपनिंग भी कर रही है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करती है, यहाँ पे 19 रन 3 विकेट, 16 रन 1 विकेट भी निकाला है। बाकी बल्ले से ज्यादा कोई फॉर्म में नहीं है। कैम्बेल और टेलर इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में आती हैं। एक रिसेंट में सी नेशन ने भी आई थिंक वार्म अप में अच्छा इनिंग खेला है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि टेलर और कैम्बेल ज्यादा रिलायबल है। कियाना जोसेफ और हेले मैथ्यूज लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर ओपनिंग रहेगा। देन टेलर डॉटिन कैम्बेल, यहाँ सी नेशन है। देन यहाँ पे शिनेल हेनरी, आलिया एलेन, एफ फ्लेचर, करिश्मा रैमहरैक जो स्पिनर और शमाइला कुनेल। टीम चाहे तो अलियन की जगह पे लेफ्ट आर्म स्पिनर जायदा जेम्स को भी खिला सकती है अगर एक स्पिनर की जरूरत लगे। देन वेस्ट इंडीज के फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो, ऑप्शंस बहुत है टीम के पास। इनकी लाइनअप में देखना हर मैच में एक आधा चेंज हो भी जाएगा मुझे लगता है, अगर स्पेशली ये हारे तो। बट जो बेस्ट प्लेयर्स आते हैं एवरेज से ही अंदाजा लग जाएगा। स्टेफानी टेलर 35 की एवरेज है, हेले मैथ्यूज 25 की एवरेज है, बॉलिंग से भी इंपॉर्टेंट है। शिनेल हेनरी की एवरेज भले ही 13 है लेकिन बॉलिंग से भी 18 विकेट है और आजकल फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो इन प्लेयर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। कियाना जोसेफ भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद द बैट एंड बॉल, तो उन पे भी ध्यान दे सकते हो। बॉलिंग में एफी फ्लेचर लेग स्पिनर है, 82 में 73 विकेटें हैं। शमिलिया कुनेल 76 में 52 पेसर हैं। रामहरैक 32 में 25 ऑफ स्पिनर हैं। बाकी जायदा जेम्स थोड़ी बहुत बल्ले से भी काम आ सकती हैं, लेफ्टी स्पिन भी डालती हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो ये हमने इनकी बात कर ली। अब इनकी भी जरा देख लेते हैं वार्म अप में क्या परफॉर्मेंस रही है। वार्म अप में ना शिनेल हेनरी ने दम दिखाया बैट से, जो इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, क्योंकि इनको बैकअप्स चाहिए, हेले मैथ्यूज के अलावा भी परफॉर्मर चाहिए। तो शिनेल हेनरी 59 नॉट आउट आए, इसके अलावा 42 आए हेले मैथ्यूज, 36 आए कियाना जोसेफ, जो कि अच्छी बात है टीम के लिए। बाकी ज़्यादा बल्ले से परफॉर्मेंस आया नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देख लो सी नेशन का एक मेरे को याद है, मैं रिसेंट अभी हिस्ट्री देख रहा था, उसमें एक आधी इनकी अच्छी नॉक आई थी, हालांकि वार्म अप में उतना खास नहीं रहे। अगर बॉलिंग देखें हम, हेले मैथ्यूज ही टॉप पे है, 2 मैच 5 विकेट, ठीक है, तो बैटिंग से भी इंपॉर्टेंट है और बॉलिंग से भी। एफ फ्लेचर 2 मैच 2 विकेट, आलिया लेन 2 मैच 2, रामहरैक 2 मैच 1, शमिलिया कुनेल 2 मैच 1, शिनेल हेनरी 1 मैच में 4 ओवर 1 विकेट, और बैट से भी देखोगे 59 नॉट आउट। सो ये भी इंपॉर्टेंट बन रही है शिनेल हेनरी भी। बाकी मुनिसार की 1 विकेट आई थी, मुन्नी है पाकिस्तान वाली नहीं है, ये वेस्ट इंडीज की है, ध्यान रखना। जायदा जेम्स 2 मैच 3 ओवर 0 विकेट, कियाना जोसेफ को 2 मैच में 1 ओवर, जो सरप्राइजिंग है क्योंकि कियाना जोसेफ डोमेस्टिकली अच्छी स्पिन डालती हैं, बट यहाँ उतने ओवर नहीं मिल रहे। तो दोस्तों अब हमने देख लिए वार्म अप स्टैट्स भी, अब फटाफट से प्लेयर मैचअप्स भी देखते हैं। ये दोनों टीम ने काफी मैचेस खेले हैं, तो प्लेयर मैचअप्स आपको अच्छे खासे मिलेंगे। लॉरा वुलवार्ड देखो काफी क्रिकेट खेली है, हालांकि जो नंबर्स है इनके 3 बार आउट हुई हैं हेले मैथ्यूज के आगे, हालांकि रन्स भी लगाए हैं, ऐसी बात नहीं है। शिनेल हेनरी ने वनडे में परेशान जरूर किया है, आलिया ने भी वनडे में परेशान किया, और शमिलिया कुनेल ने भी 2 बार वनडे में ही आउट किया, T20 में नहीं ज्यादा किया। चलो टैस्मैन ब्रिट्स देखते हैं। T20 में तो ये आउट ही एक बार हुई है, ठीक है, वेस्ट इंडीज के आगे, और वो आउट हुई थी हेले मैथ्यूज पे। वनडे में भी एक बार उन पे हुई है, शिनेल पे 2 बार वनडे में, एक बार शमिलिया कुनेल पे वनडे में, एफी फ्लेचर पे एक बार वनडे में। तो मेजर जो मैचअप है हेले मैथ्यूज ही आ रही हैं। मेरिजाना कैप ये हेले मैथ्यूज पे आउट भी हुई हैं और उनको किया भी है, अभी आपको दिखेगा 5 बार ही आउट हुई है हेले मैथ्यूज पे, शमिलिया कुनेल पे 2 बार, एक बार आलिया लेन पे। बाकी वनडे में आप देखोगे फ्लेचर और डॉटिन पे भी हैं। मेरे हिसाब से तो आपको नंबर्स क्लियर दिख रहे हैं, शमिलिया कुनेल और हेले मैथ्यूज का नाम आ रहा है कैप के आगे। अनेका बॉश भी शमिलिया कुनेल पे आउट हुई हैं T20 वनडे दोनों में। बाकी के नंबर्स अब हम देखेंगे, कुछ प्लेयर्स और हैं जैसे सुने लूस,
2 बार आउट हुई है हेले मैथ्यूज पे। बाकी वनडे के ज्यादा मैचअप्स हैं, ये पहले जो 0 लिखी है ये T20 में, +2 विकेट मतलब वनडे में, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट का मैच है, पहले मैं T20 के मैचअप्स दर्शा रहा हूँ, ठीक है। क्लोई टेरॉन भी हेले मैथ्यूज पे है। मेजरली देखोगे उन्हीं का नाम है, थोड़ा बहुत एफी फ्लेचर का आ जाता है, शमीलिया कुनैल का, यहाँ पे रामहराक ने भी आउट किया है इनको। नदीम दे क्लर्क वनडे में शमीलिया कुनैल पे, और हेले मैथ्यूज ने सिनोला जाफ्ता को भी किया है वनडे में। तो यहाँ पे हेले मैथ्यूज क्लियर आपकी कैप्टनसी ऑप्शन निकल के आ रही है, अलॉन्ग विद सेकंड जो ऑप्शन यहां पता लगेगी। हेले मैथ्यूज ने 5 बार आउट किया है मरीजाना कैप को, लेकिन खुद भी वो 7 बार उन पे आउट हुई है। T20 में 7 बार, 3 बार वनडे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। WPL में भी हमने बात करी थी और हेले मैथ्यूज को हमने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं किया था, उसी मैच में मरीजाना कैप ने उनको फिर से भी आउट किया था जिनको हमने कैप्टन किया था, ध्यान रखना। टुमी सुकीकुन ने 1 बार T20, 3 बार वनडे। आयोवांगा खाका ने दोनों फॉर्मेट T20 वनडे में 1 बार, क्लोई टेरॉन ने 1 बार, नदीम दे क्लर्क ने 2 बार। तो क्लियर मैचअप्स यहाँ पे भी आपको दर्शा दिए। कियाना जोसेफ 1 बार वनडे में आयोवांगा खाका पे आउट हुई है। शमीन कैम्बेल, टुमी सुकीकुन है जो गेम चेंजर है उन पे, मरीजाना कैप पे 1 बार, दोनों T20 वनडे में। देन 1 बार ये T20 में क्लोई टेरॉन, 2 बार वनडे। चलो ठीक है, डिएंड्रा डॉटिन का देखते हैं कहाँ दिक्कत आई है। इनको थोड़ी सी ना दिक्कत हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिन की आ गई रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे 3 बार टायरॉन पे, 1 बार मलावा पे, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे आउट हुई हैं। हालांकि काप पे सिर्फ 1 ही बार हुई है T20 में, लेकिन 3 बार वनडे में जरूर हुई हैं, ठीक है। मेजर ये चीज़ों का ध्यान रखना। देन हमारे पास स्टेफानी टेलर, ये भी काप पे 2 बार हुई है, क्लोई टेरॉन पे 2 बार, सुकीकुन पे 1 बार T20, 1 बार वनडे। देन सी नेशन है, ये भी मरीजाना कैप पे हुई है। मरीजाना कैप का नाम आना है, थोड़ा बहुत एन मलाबा का आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया। सुकीकुन गेम चेंजर इसलिए मैचेस कम खेली है, लेकिन विकेट निकालती है जब भी खेलती है वेस्ट इंडीज के आगे। आयोवांगा खाका ने वनडे में किया है, और 1 गेंद लगी नदीम दे क्लर्क ने, उन्होंने भी वनडे में किया है शिनेल हेनरी को। लास्ट हमारी है आलिया लेन, हालांकि थोड़ा लोअर ऑर्डर में आती है, लेकिन वनडे में सुकीकुन पे और आयोवांगा खाका पे भी आउट हुई है। सारे मैचअप देख लिया, अब फटाफट अपनी टीम करने हम चलेंगे। तो अब टीम करने के वक्त विकेट कीपिंग सेक्शन में हमें मिलेंगी शमीन कैम्बेल, सिनोला जाफ्ता और मैट डेरिडियर। इसमें सिंगल ही ऑप्शन लेके चलो शमीन कैम्बेल को। सिनोला जाफ्ता काफी नीचे आती है, हालांकि अब देखो कैच स्टंपिंग से ज्यादा पॉइंट दे जाए क्योंकि थोड़ी साउथ अफ्रीका फेवरेट है तो वो बात अलग है, बट शमीन कैम्बेल इज मोर लाइकली टू गिव बैट से पॉइंट, बल्ले से, इसलिए मैं कैम्बेल को लेकर चला हूं। मैट डेरिडियर काफी नीचे आ रही हैं, ठीक है। और मैट डेरिडियर अगर खेलती भी हैं तो मुझे लगता है उनका और सिनोला जाफ्ता का काफी नीचे ही रोल रहेगा, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। हालांकि उनके मुझे थोड़ी बल्लेबाजी पर्सनली सिनोला जाफ्ता से ज्यादा अच्छी लगती है, बट देन अगेन वो साउथ अफ्रीका के ऊपर है, वो किनको खिलाते हैं, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट शमीन कैम्बेल है, ठीक है। अब बल्ले से लॉरा वुलवार्ड मस्ट हैव ही हैं, नहीं छोड़ सकते, साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स है। अब इनके साथ आप इनका जो ओपनिंग पार्टनर होने वाले हैं तैजविन ब्रिट्स, उनको लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि इनके रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं वर्सेस वेस्ट इंडीज की टीम, तो दोनों ओपनर्स को लेके चलाऊं। स्टेफानी टेलर काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं अभी टीम में नहीं रख रहा हूं, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, हालांकि ऑफ ब्रेक भी करती है और टिक्कर खेलने वाली प्लेयर है, टेक्निक सॉलिड है, बड़ी प्लेयर्स में आती हैं, वेरी बिग नेम, ठीक है, बट मैं अभी टीम में पिक नहीं कर रहा। सी नेशन थोड़ा सा नीचे ही आ रही है, इसलिए पिक नहीं कर रहा, लेफ्टी प्लेयर हैं। एनेका बॉश हो सकता है वन डाउन भी आ जाए, हालांकि कुछ ऑफ ब्रेक भी करती है, कुछ मीडियम पेस भी कर लेती है, मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन अभी रोल नहीं समझ आ रहा। हो सकता है लेकिन डिफरेंशियल बन जाए, क्योंकि वन डाउन है एंड अ गुड पोजीशन टू बैट, तो यहाँ पे काम कर सकती हैं, तो इनको ग्रैंड लीग्स में सोच सकते हो। अब कियाना जोसेफ, यार कियाना जोसेफ ने बॉलिंग भी करती है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी, आई एम नॉट सो श्योर इनको ओवर मिलेंगे कि नहीं। अगर तो कियाना जोसेफ का लगा मुझे कि ओवर भी आएगा तो मस्ट हैव है, क्योंकि ओपनर भी हैं, लेकिन अगर लगा कि बॉलिंग नहीं आएगी तो मैं ड्रॉप कर सकता हूं, बल्ले से मैं भी 15-20 रन कर जाएं, बट बॉलिंग अगर आती है इनकी फिर ये इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज देख के चलना। मंगरू और क्राफ्टन को टीम में ज्यादा ध्यान हमें नहीं रखना है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं है। ऑलराउंडर में हेले मैथ्यूज, मैरिजाना कैप, ये दो तो मस्ट हैव हैं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। कैप्टन वाइस कैप्टन 90% स्मॉल लीग में यही करने वाले हैं, यानी हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर में जो स्मॉल लीग्स रहती हैं मैथ्यूज और काप को ही करेंगे, और बनता भी है। अब इसमें आप कैप्टन किसको कर रहे हो, वाइस कैप्टन, वो आपके ऊपर आ जाएगा, लेकिन इन्हीं दोनों में करो, मैं यही सजेस्ट करूंगा। अपनी टीम की बेस्ट बॉलर्स हैं, अपनी टीम की मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर्स भी हैं, तो ध्यान रखना। डिएंड्रा डॉटिन प्लेयर अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल एथलीट है, शोल्डर इंजरीज रही है, सर्जरी भी रही है, लेकिन बल्लेबाज बहुत अच्छी हैं, हार्ड हिटर हैं, इनसे जब हिट लगती है तो भाई सबसे बड़े बड़े शॉट आते हैं, और बॉलिंग करने आ जाए तो सोने पे सुहागा। फॉर द टाइमिंग मैं इनको छोड़ के चल रहा हूं, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट लगा तो मैं रखूंगा, जगह बनी तो रखूंगा। क्लोई टेरॉन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, विद द बैट भी काम आती हैं। सुनेलूज आजकल क्योंकि लेग स्पिन भी कर रही हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी करती हैं, उनको भी लेके चलो। नदीम दे क्लर्क मीडियम पेस करती है, विद द बैट भी आके स्कोरिंग कर सकती है, फिनिशिंग के लिए जानी जाती हैं, तो मैंने साउथ अफ्रीका को डोमिनेंट मानते हुए उनके प्लेयर रखे हैं। शिनेल हेनरी को मैंने इसलिए रखा है
डॉट इन के ऊपर, क्योंकि डॉट इन रिसेंट में बॉलिंग उतनी नहीं कर रही, श्योरिटी भी नहीं है करेंगी कि नहीं करेंगी, अगर तो फिर तो नंबर 1 डॉट इन है, उनको रखना ही है। बट फॉर्म देखते हुए शिनेल हेनरी का 50 देखते हुए वार्म अप में उनको मैं रख रहा हूं। आलिया लेन थोड़ा नीचे आ रही है, डक्सन थोड़ा सा आप कह सकते हो नीचे आ रही है, हालांकि बॉलिंग भी करती हैं, स्मिथ के खेलने के ना के बराबर चांसेस हैं, ठीक है। अब बॉलिंग पे आ गए हैं, पेसर्स का रोल बन सकता है, पहले बताया, लेकिन स्पिनर्स भी एक दो हम वो रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जगह यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर्स की है, आयोबंगा खाका साउथ अफ्रीका की पेसर होंगी या टुमिसुको खून, जो भी होगा मैं मस्ट हैव मान के चलूंगा। हो सकता है कि दोनों खेल जाए, फिर दोनों इंपॉर्टेंट है, बट अभी क्योंकि वार्म अप में आयोबंगा खाका ने बेहतर खेला, उनको रख के चल रहा हूँ। सुको खून हमारी गेम चेंजर है। देन हमारे पास आती है एन मलाबा, और यहाँ पे आती हैं एन मलाबा के साथ हमारे पास ऑप्शन में करिश्मा रामराक। करिश्मा रामराक ऑफ स्पिन डालती है वेस्ट इंडीज से, एन मलाबा लेफ्ट आर्म स्पिन करती है साउथ अफ्रीका से, शमिलिया कुनैल पेसर हैं, एफी फ्लेचर लेग स्पिनर हैं। लेकिन मैं क्योंकि साउथ अफ्रीका को फेवरेट मान रहा हूं, मैं एन मलाबा को लेके गया हूं। एक इसमें गेम चेंजर हो सकती है ज़्यादा जेम्स लेफ्ट आर्म स्पिन भी डालते हैं, विद द बैट भी खेल लेती हैं। ज़्यादा जेम्स आपको 6 डाउन टाइप पे आके दिख सकते हैं, और कुछ नहीं पता 15 रन मार जाए, 10 रन मार जाए, 1 विकेट ले जाए, ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। कैप्टनसी फिलहाल मैंने तो दिए, देखो मैरिजना कैप को, वाइस कैप्टनसी मैथ्यूज, बट ये चांसेस हैं कि मैं इसको रिवर्स कर लूँ, हो सकता है मैं इसको रिवर्स कर लूँ। इसका रीज़न ये है कि भाई हेली मैथ्यूज ने 4 ओवर डालने ही हैं और ओपनिंग भी करनी है। मैरिजना कैप हो सकता है कि ओवर तो डाल जाए, बट बैटिंग इनकी 2 डाउन आए ना आए, अगर स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका चेस कर रही है, वो देखने वाली बात हो जाती है। तो ये चीज़ देख के चलना, आप भी रिवर्स कर सकते हो। फिलहाल मैंने अपनी ये टीम करी है, इसमें 1-2 चेंज मैं कर सकता हूँ अगर मुझे डॉट इन का बॉलिंग का चांस लगा। मुझे अगर लगा कियाना जोसेफ जो वेस्ट इंडीज़ की ओपनर है वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर जाएं, तो वो भी मस्ट हैव हो जाती हैं। फिर उस टाइम पे हम साउथ अफ्रीका की एक प्लेयर कम करके वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर बढ़ाएंगे। बाकी अभी मेरी ये टीम है, फॉर्म को देखते हुए सीवीसी मैं रिवर्स कर सकता हूँ। आपको भी बोल रहा हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन जिसको रिवर्स करना है कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको सीखने को मिला तो लाइक जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके लिए सारे मैचेस आ रहे हैं, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन प्रेस करके जाएं। अगली वीडियो में मिलता हूँ।